आपको लग ज़रूर रहा है कि आप किसान हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कृषि मजदूर हैं। उस चक्कर में आप फंसते चले जाते हैं। यहीं से ट्रैप चालू होता है। यह किसानों के लिए बहुत बड़ा ट्रैप है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो पर हम कुछ आंकड़े आपको बताएंगे। कुछ 5 एकड़ खेती पर जो किसान कमाता है हमारे यहाँ भारत में, उसके क्या खर्चे होते हैं, उस पर उसे क्या लाभ मिलता है और क्या वह उसके परिवार के लिए पर्याप्त है। इस वीडियो पर हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 5 एकड़ का जो सिंचित किसान है वो पर्याप्त पैसे कमा रहा है। क्योंकि दोस्तों 5 एकड़ खेती सिंचित जिसके पास होती है तो वो समझता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वह एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ अपने मन को तसल्ली देता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपने चैनल है। इस चैनल पर खेती संबंधी जानकारी आपको मिलते रहती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ आंकड़ों को जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं कि भारत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति किसान कितनी आय है, उसकी जोत क्या है। ये सारी चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट हैं जो आगे आपको वीडियो पर मदद करेंगे कि हमने यह वीडियो किस कारण से बनाया है। वीडियो का जो उद्देश्य है बनाने का, वह आपको इन आंकड़ों के आधार पर ही समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय कृषि भूमि को। भारत पर 58% जनसंख्या जो है खेती पर निर्भर है, खेती की आय से अपना परिवार चलाती है। अब नाबार्ड सर्वे 2015 के अनुसार अगर हम देखें, 2015 और 16 में भारत की जो औसत जो थी वो थी 1.16, जो कि पहले थी 1.1 हेक्टर। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का 1/3 किसान के पास में जो है 1 हेक्टर से भी कम भूमि है, यानी कि छोटा जो किसान हम उसे बोलते हैं। 37% किसान के पास सिर्फ 0.4 हेक्टर यानी कि 1 एकड़ भूमि है और 30% किसान के पास पे 0.41 से लेके 1 हेक्टर भूमि है। और वहीं 13% किसान ऐसे हैं जिनके पास पर जो है 2 हेक्टर से ज़्यादा भूमि यानी कि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है। सिर्फ 13% किसानों के पास 5 एकड़ ज़मीन है या फिर 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। आप इस बात को समझें कि खेती पर जब इतनी कम जोत वाले किसान भारत पर हैं तो वहाँ के किसान कैसे समृद्ध हो सकते हैं, वहाँ के किसान जो है कैसे लाभ कमा सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि जब आपके पास में 2 हेक्टर जमीन भी नहीं है, यानी कि 87% जनसंख्या के पास जो है 1 हेक्टर की लगभग भूमि है, तो उस देश का किसान कैसे सुखी हो सकता है। तो ये आपने आंकड़े समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं कि 5 एकड़ का जो सिंचित किसान है वो अपना यदि मक्का और धान लगाता है बरसाती फसल में, और वहीं आगे क्या लगाता है, वो गेहूं लगाता है, और सिंचाई वाला है तो जाहिर सी बात है उसकी आमदनी अच्छी होगी जो आप समझते हैं, तो वह कितनी है, इस बात का कैलकुलेशन हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि भारत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है और क्या उस आय के हिसाब से किसान फिट बैठता है। इस बात को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो मक्का में यदि हम देखें तो लगभग 20,000 रुपये हमें जुताई लग जाती है। 20,000 रुपये की आपकी DAP, यूरिया या MOP कहें, जो भी आप खाद डालते हैं वो लगभग 20,000 रुपये की लग जाती है। 20,000 रुपये का आपका बीज लग जाता है। इस पर नींदानाशा का खर्चा हमने 10,000 रुपये लिया है, कटाई का जो खर्चा है वो 10,000 रुपये लिया है, लेबर का जो खर्चा है हमने 10,000 लिया है, और बिजली का जो खर्चा है हमने 10,000 रुपये लिया है। यह हमने कम से कम लिया है, और काफ़ी किसानों को तो इससे ज़्यादा भी खर्चे होते हैं। ठीक है, गेहूँ का भी हमने 20,000 रुपये का इसमें जुताई ली है, 20,000 रुपये की इसमें खाद ली है, बीज हमने 30,000 रुपये का लिया है, क्योंकि अगर प्रमाणित बीज होते हैं तो उसकी जो रेट है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। नींदानाशा की यदि हम बात करें तो वो 10,000 रुपये में लिया है, कटाई 10,000 रुपये, लेबर इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें सिंचाई जो है पूरे समय पर करनी पड़ती है, तो 20,000 हम इसमें लेबर का खर्चा ले लेते हैं, 10,000 हम इसमें बिजली का लेते हैं। तो टोटल यदि हम देखें तो मक्के और धान में हमें लगभग 1 लाख रुपये का खर्चा आता है, और वहीं 1.2 लाख रुपये हमारा यानी कि 1,20,000 रुपये खर्चा हमारा गेहूँ पर हो जाता है। यह हमने कोई खर्चा ज़्यादा नहीं लिया है। आपके एरिया पर ट्रैक्टर की कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, लेबर की कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। सीड आप कौन सा होते हैं, यदि आप कंपनियों से डायरेक्ट खरीदते हैं हाइब्रिड वगैरह तो उसका खर्चा आपका बढ़ जाता है। यदि घर का सीड है तो उसका खर्चा जो है वो आपका कम हो जाता है। आप थोड़ा सा इसमें हम अंदाज़ा लेके चल रहे हैं, तो लगभग हम मान के चलते 5 एकड़ पर हमें लगभग 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा 1 एकड़ पर एक सीजन पर हो जाता है। ठीक है, यह आपने समझ लिया। अगर हम इसमें हम उत्पादन की बात करें, सिंचित किसान की हम बात कर रहे हैं, तो मक्का का जो उत्पादन है औसतन पूरे भारत का वह है 24.3 कुंटल प्रति हेक्टर। ठीक है, धान का जो उत्पादन औसतन है वो है 35.76।
ठीक है। अगर गेहूं की हम बात करें तो 37 कुंटल इसका उत्पादन है औसतन पूरे भारत का प्रति हेक्टर के हिसाब से। तो ये तो बहुत ही कम है। अगर इसके साथ अगर कैलकुलेशन हम इसमें बिठा लेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा इस पर। ठीक, 5 एकड़ पर उत्पादन कितना होता है और उसमें हम जब बेचते हैं उसे हमें पैसे कितने मिलते हैं। तो उत्पादन हम 20 कुंटल से लेके 25 कुंटल हम मान के चलते हैं मक्के का उत्पादन। तो 25 कुंटल यदि हम देखते हैं तो 25 के हिसाब से 125 कुंटल इसमें उत्पादन होता है। गुणित इसको हम कर देते हैं कितना, 2000 रुपये से। 2000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से यदि हम देखें इसमें तो हमें 2,50,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। ठीक है। वहीं गेहूं की हम बात करें तो गेहूं भी हम इसके जो एमएसपी है लगभग 2200 रुपये है। तो उसके साथ यदि हम देखें तो गेहूं भी उत्पादन जो होता है हमें एवरेजन 15 कुंटल प्रति एकड़ हम मान के चलते हैं। 15 से 20 कुंटल से ऊपर गेहूं नहीं होता है। 20 कुंटल भी यदि हम बात करते हैं, आपने सब कुछ अच्छा किया है, इसके बाद सिंचाई भी आपने पूरी पर्याप्त की है, तो 20 कुंटल का सब जब देखें तो हमारे पास 100 कुंटल गेहूँ हो जाती है। और यदि हम इसे भी 2200 रुपये के रेट के हिसाब से कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो हमारे पास 2,20,000 रुपये ये आते हैं। तो 1,20,000 इसमें खर्चा था, 2,20,000 आते हैं, तो इसमें 1,00,000 रुपये हमें मिलते हैं। इसका अगर हम देखें तो हमें इसमें 1,50,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन यह 1,50,000 रुपये आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मक्के की जो रेट है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। और उत्पादन हमने इसमें 25 कुंटल लिया है। 25 कुंटल हर व्यक्ति जो है उत्पादन नहीं करता है, ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। लेकिन यदि हम भारत की औसतन जो मक्के का उत्पादन है वो अगर हम देखें तो लगभग 24 कुंटल 30 किलो इसका उत्पादन प्रति हेक्टर होता है। धान का अगर हम देखें तो 35.76 कुंटल प्रति हेक्टर, कुछ उत्पादन है वो 37 कुंटल प्रति हेक्टर है। यानी कि 1 एकड़ पर जो है 15 कुंटल के लगभग इसका उत्पादन सरकार मानती है औसतन। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, 20 कुंटल का हमने उत्पादन इसमें लिया है। और 20 कुंटल के हिसाब से यदि हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 1,00,000 रुपये बचते हैं गेहूँ पे और 1,50,000 रुपये बचते हैं हमारे मक्के पर। टोटल अगर हम देखें तो लगभग 2,00,000 रुपये के लगभग हमें राउंड फिगर पर, ठीक है, राउंड फिगर पर 2,00,000 रुपये हमारे इस पर बचते हैं। इस पर हमने आपका जो खर्चा पर्सनल होता है उस पर किसी प्रकार का इसमें कटौती नहीं की है। आपके पास 5 एकड़ सिंचित भूमि है तो आप सिर्फ 2,00,000 रुपये आप कमा सकते हैं। उस पर फिर केसीसी का ब्याज ले लेते हैं आप, आपके जो अदर खर्चे होते हैं वो उसको आपको इंक्लूड कर लेते हैं। आपकी ट्रैक्टर आपने ली हुई है तो ट्रैक्टर का जो ब्याज है वो आपको देना होगा, किस्त उसकी देनी होगी। अब आप इस बात को समझें, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था ट्रैक्टर के विषय पर कि ट्रैक्टर किन किसानों को लेना चाहिए और किन किसानों को नहीं लेना चाहिए। और काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि हमारे पास सिंची ज़मीन है, हम ट्रैक्टर लें या ना लें। आप खुद हिसाब लगा लें, 2,00,000 से ऊपर आप जो है 5 एकड़ भूमि पर यदि आप धान मक्के की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं तो आप 2,00,000 रुपये प्रति 5 एकड़ से ऊपर आप नहीं कमा सकते हैं। तो आप बताइए उस पर आप ट्रैक्टर की किस्त भरेंगे, ट्रैक्टर का ब्याज देंगे, केसीसी आपने उठवाया है तो ट्रैक्टर की केसीसी आप पटाएंगे, क्या करेंगे आप उस पर, या अपना परिवार चलाएंगे। यदि हम बात करें तो भारत सरकार जो दावा करती है उसके हिसाब से किसान की जो प्रति परिवार जो आय है वो 6,427 रुपये प्रति महीने है। 80,000 रुपये सालाना सरकार कहती है कि प्रति किसान 80,000 रुपये सालाना वह कमाता है। अब उस पर जितने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी यदि हम आमदनी देखें, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो मान लीजिए आपके पास कम से कम 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग यदि आप हैं तो आपकी जो आय हो जाती है प्रति व्यक्ति वो सिर्फ 50,000 रुपये होती है। सिर्फ 50,000 रुपये में आपको एक परिवार के सदस्य के लिए खर्चे के लिए आपको मिलते हैं, यदि सब ठीक ठाक रहा तो। मक्के की फसल की कोई गारंटी नहीं है, बरसात कैसी होती है, बरसात कम होती है, ज़्यादा होती है। गेहूं की खेती पर भी ओला पाला सारी चीज़ों का प्रकोप रहता है। सब कुछ अगर ठीक रहता तो भी एक परिवार के लिए जो है 2,00,000 रुपये से ऊपर आपको 5 एकड़ खेती पर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही था कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें। आप अपने को खर्चों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जो है हमेशा कर्ज के चक्रों में फंसते जाएंगे। उस समय पर यदि हम देखें तो किसान जो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, मैंने पहले आपको बताया था कि उसको एक ट्रैक्टर चाहिए, 5 एकड़ खेती है उसके पास में, ट्रैक्टर ले लिया उनने। अब उसकी लाख रुपए कम से कम सालाना की किस्त होती है। उसकी ज़िंदगी तो वो कर्जे में ही गुजर जाती है। हमको
आपको पता है कि हम सिर्फ 2 लाख रुपए सालाना खेती पर, यदि हम मक्के और धान की खेती पर, गेहूं की खेती पर हम कमाते हैं, तो ये तो 5 एकड़ की खेती की बात हुई, जबकि औसतन 87% किसानों के पास में 2.5 एकड़ से भी कम भूमि है। 2.5 एकड़ से भी कम भूमि है। तो 2.5 एकड़ का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा किसान के पास आते हैं। प्रति किसान की हम बात करें तो परिवार के लिए, तो इतने पे गुजारा हमारा नहीं चलता है। और इसके ऊपर फिर आप क्या खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, आप केसीसी उठवा लेते हैं, उसका ब्याज आप पटाते हैं। केसीसी को तो ऐसा समझता है आदमी कि उसके घर का पैसा सिर्फ ब्याज देना है, तो ब्याज भी देना ही पड़ता हमें। तो होता क्या है, होता ये है कि एक फसल आई, आपने बेच दिया, जबकि उसके पहले ही आपने कर्जा ले चुका था, कर्ज वालों को दे दिया, फिर फसल के लिए आपकी लागत नहीं बची, और लागत नहीं बची फिर आपने साहूकारों से पैसा लिया, अपने जेवर गिरवे रखे, केसीसी लिया, और फिर उस चक्रव्यूह में आप फंसते चले जाते हैं। यहीं से ट्रैप चालू होता है। यह किसानों के लिए बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके लिए अपने खर्चों को, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करें। आप ऐसे शौक़ ना पालें जो कि आगे जाकर आपके भविष्य में आपका सिरदर्द बन जाएं। दोस्तों, ट्रैक्टर खेती की ज़रूरत है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या वह आपकी बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। क्या उसके बिना काम नहीं चलता? आप किराए से भी काम चलवा सकते हैं। किराए से काम चलवाने में आपके ऊपर सिरदर्द नहीं रहेगा, आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा। पैसे आप कितने ही कमा लें, लेकिन जब तक आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तब तक आपके पैसे कोई काम की नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको आईना दिखा सकूं कि आप कितना कमाते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कमाते हैं भाई। प्रति व्यक्ति अगर हम देखें तो भारत की जो औसतन प्रति व्यक्ति आय अभी के समय पर निकल के आ रही है, वो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है, जबकि एक किसान के परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 लाख रुपए हो रही है यहाँ पर। तो आप किस जगह पर अभी खड़े हुए हैं पूरे भारतीय परिवेश के हिसाब से, पूरे भारतीय परिवेश के प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि प्रति किसान परिवार की जो आमदनी है वो 6,427 रुपये, यानी कि लगभग 214 रुपये प्रतिदिन की आपकी इनकम है सरकार के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, सरकार के हिसाब से। तो 214 रुपये यदि किसान कमाएगा एक दिन में, तो उससे अच्छा तो हमारा मजदूर है। हम मजदूर को भी अभी के समय पर 200 रुपये 250 प्रति व्यक्ति देते हैं कम से कम। आपको लग जरूर रहा है कि आप किसान हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कृषि मजदूर हैं। आप समझते ज़रूर हैं कि हमारे पास मालिकाना हक है खेती का, ठीक है, मालिकाना हक है आपके पास में, लेकिन आप कृषि मजदूर ही हैं। इस बात को आपको समझना होगा। दोस्तों, आपको खेती के साथ में अतिरिक्त इनकम आपको जोड़नी होगी। अब आप कहेंगे कि आपने बता तो दी समस्या, लेकिन इसका निदान क्या है? इसका निदान दोस्तों यही है, सबसे बड़ा निदान यह है कि यदि आपके पास खेती कम है, भूमि आपके पास कम है, तो आपको ऐसी खेती करना होगा, ऐसे रोजगार के साधन उत्पादित करने होंगे अपनी ज़मीन पर कि आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकें। जिनके पास ज़्यादा भूमि है, 5 एकड़ से ऊपर है, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ है, तो वह जो अनाज वर्गीय फसलों में कमा सकते हैं, तो वो क्या है, सुरक्षित काम करते हैं वो ठीक है। लेकिन यदि आपके पास खेती की भूमि कम है, तो आपको जो है एक तो सब्जी की खेती की तरफ जाना चाहिए, और सब्जी की खेती में भी आपको जो है, जो भी उत्पादन आप कर रहे हैं, तो आपको वो खुद सेल करने चाहिए। यदि आप मंडियों के चक्कर में पड़ेंगे तो भी आप लॉस में जाएंगे। तो आप यदि खुद से कुछ कर सकते हैं तो आप सब्जी लगाएं। कम एकड़ भूमि वाले जितने भी किसान हैं, वो जिनके पास ज़्यादा भूमि है वह गेहूँ मक्का की खेती कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम भूमि है उनको अपने रोजगार के साधन अतिरिक्त ढूंढने पड़ेंगे। जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, और भी कई व्यवसाय हैं, उनके साथ में अटैच करके आपको चलने पड़ेंगे। आप कहीं सोचते हो कि हमने धान लगा ली, मक्का लगा ली, गेहूँ लगा ली और आप अपना परिवार चला लें, तो आप नहीं चला पाएंगे। ये तो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बताया है मैंने आपको। इस पर आपका कोई खर्चा नहीं जुड़ा है। आप जाकर खेत देख रहे हैं, आपको पेट्रोल लगता है वहाँ पर भी, ठीक है। आपने यदि ट्रैक्टर लिया होगा ना इस पर, तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे घर के लिए। फिर आप कहेंगे कि हम खेती पर कुछ नहीं कमा रहे। आप कमा भी रहे हैं तो आपके खर्चे इतने बढ़े हुए हैं कि आपको पैसे बच ही नहीं रहे। दोस्तों, आज की वीडियो का यही सार है कि यदि आपके पास कम भूमि है तो फिर आपको सब्जी की खेती की तरफ जाना चाहिए। और सब्जी की खेती में भी ऐसे आपको समझना होगा बातों को कि आपको खुद सेल करना है।
ठीक है, आप खुद सेल यदि करेंगे तो आप पैसे कमाएंगे, और नहीं तो 2 एकड़ पर आप सब्जी की खेती भी करेंगे तो भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे यदि आप मंडियों के चक्कर में फंसे रहेंगे तो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।